अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर अमजद अली और अलनूर होमियो क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से मैं आपको सेहत से रिलेटेड बहुत सारी बातें और आगाही देता रहता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे बनती है। आमतौर पे आपने सुना होगा कि आयुर्वेद की जो अद्वियात होती हैं वो तो हर्ब से बनती हैं, जड़ी बूटियों को कूटने के बाद एक मिक्सचर और मुरक्कब की शक्ल में मुख्तलिफ सफ़ूफ़ की शक्ल देकर उनको बनाया जाता है। तो वो तो हर किसी को पता होता है और आमतौर पे एलोपैथिक मेडिसिन भी मुख्तलिफ एक्स्ट्रा कट यानी उनके सत निकाल के और फिर उनसे इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं। लेकिन आमतौर पे लोग ये नहीं जानते कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे बनती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको मुख्तसर अल्फाज में होम्योपैथिक मेडिसिन की बेस भी बता दूं। दरअसल होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसका जो रॉ मटेरियल है वो मुख्तलिफ कीमती धातें, मुख्तलिफ पत्थर, मदनियात, मुख्तलिफ जानवरों के जहर और इसके अलावा बड़ी तादाद में जड़ी बूटियाँ यानी हर्ब्स, वो ताज़ा हर्ब्स भी हो सकती हैं और पुरानी खुश्क शुदा हर्ब्स भी हो सकती हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के मवाद से भी होम्योपैथिक अद्वियात बनाई जाती हैं। सिंपल पानी से भी बनाई जाती हैं, सूरज की रोशनी से भी होम्योपैथिक अद्वियात बनाई जाती हैं, इवन के सोने और चांदी से भी अद्वियात बनाई जाती हैं। तो ये तो है उसका रॉ मटेरियल। अब हम चलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन बनती कैसे है। दरअसल असल में अगर कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल खालिस होना चाहिए। जैसा कि मिसाल के तौर पे हम नेक्सवोमिका बना रहे हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मदर टेंचर क्या है, क्योंकि सबसे पहला जो चीज़ बनती है वो मदर टेंचर बनता है, यानी माँ, मम्मी, जिससे फिर सारी पोटेंसियाँ पैदा होती हैं। ये उनका बाप होता है। मेन पेटेंट मेडिसिन जो होती है उसको मदर टेंचर कहते हैं। मदर टिंचर यानी जिससे फिर दूसरी पोटेंसीज बनाई जा सके और पोटेंसी को पैदा करे, उसे मदर टेंचर कहते हैं। अब मदर टेंचर कैसे बनता है? मिसाल के तौर पे हम नेक्सवोमिका बना रहे हैं। नेक्सवोमिका ये इंग्लिश का नाम है, आप परेशान ना हो, इसको सिंपल कुचला, अजराकी, वो गोल गोल सी टिक्कियाँ जो होती हैं वो कहते हैं। अब इसका चक्कर क्या होता है कि नेक्सवोमिका, वो गोल टिक्कियाँ, अजराकी, कुचला वो ले ली और वो लेने के बाद स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बड़ी, अब मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा कि आप ये घर तजर्बात करें, बिल्कुल भी नहीं। ये बड़ी जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं गवर्नमेंट से लाइसेंस शुदा, वो बनाती हैं। मैं आपको सिर्फ एज अ नॉलेज बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार कैसे होती है। तो वो फिर इसको अल्कोहल में डुबो कर रख देते हैं, तकरीबन 6, 9 या 12 हफ्तों तक धूप की किरणों से बचाकर होम्योपैथिक मेडिसिन को उस अल्कोहल के अंदर रखा जाता है। अल्कोहल शरीयत में जो है ना बीमारी के तौर पर यूज़ करना हलाल समझा जाता है और तमाम मकातब फ़िक्र का बाकायदा तौर पर इस पर फतवा भी है और आम तौर पे होम्योपैथिक डॉक्टर हजरात की क्लिनिक के अंदर वो फतवा अवेज़ा भी होता है। तो उसके अंदर वो 12 हफ्ते गुजरने के बाद या 9 हफ्ते 6 हफ्ते गुजरने के बाद उसको रोज़ाना हिलाते हैं। वो हिलाने के बाद फिर उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। अब जब ये फ़िल्टर हो जाता है तो ये हमारे पास बन गया मदर टेंचर। अब हमने इससे दवाई का 1 कतरा लेना है और 10 कतरे अल्कोहल मिला के 10 झटके मारने हैं, उसको पोटेंटीज़ करना है। तो फिर क्या बनेगी? 1x, ये पोटेंसी बनेगी। फिर इसी तरीके से उसका 1 हिस्सा और 10 हिस्से अल्कोहल, 10 कतरे अल्कोहल और 1 कतरा उसका मिला के फिर 10 झटके मारेंगे तो 2x बनेगा। इसी तरीके से फिर 30, 200, 1m, cm, lm, dm और बड़े लाखों और करोड़ों की तादाद में पोटेंसियाँ तैयार की जाती हैं। इसी तरीके यानी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो अक्सर तौर पे जड़ी बूटियों से बनती हैं। उनकी मेरे ख्याल में 80% जो अद्वियात हैं वो हर्ब से बनती हैं। जैसे सुम्मलफार हो गया, सुम्मलफार से आर्सेनिक एल्बम बनता है। जैसे कुचला हो गया, कुचले से नेक्सवोमिका बनता है। जैसे नीम, बरगे नीम, तो इससे एजा डिरेक्टा इंडिका बनता है। इसी तरीके से असगंध नगोरी से अश्वगंधा बनता है। इसी तरीके से ब्राह्मी से ब्राह्मी मदर टेंचर बनता है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गुले अशरफी से मेडिसिन बनती हैं। जैसा कि शहद, अब जानवरों से भी मेडिसिन बनती हैं कुछ, जैसा कि शहद की मक्खी से जो दवाई बनती है वो एपिस मेलिफिका कहलाती है। अब कुछ दवाइयाँ
بیماریوں کے مواد سے بھی بنتی ہیں، جیسا کہ بلغم سے ایک دوائی بنتی ہے جس کو عام طور پہ میرے خیال میں اس کو جو ہے نا، جو بلغم سے دوائی بنتی ہے اس کو ایک خاص قسم کے بلغم ہوتا ہے، اس سے جو دوائی بنتی ہے اس کو ٹیوبرکولینم شاید کہتے ہیں، اللہ کمی بیشی معاف کرے اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ اسی طریقے سے جو سوزاکی مادے سے بنتی ہے، یعنی پس پیپ سے جو دوائی بنتی ہے اس کو میڈرونیم کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ مختلف چیزوں سے دوائیاں بنتی ہیں، اور وہ ہومیوپیتھک میں بہت اچھی دوائیاں بہت اچھا اور اعلیٰ اثر رکھتی ہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ایک معلوماتی ویڈیو تھی، آپ اس کو گھر بنانے کی کوشش نہ کریں، یہ پورا ایک اس کا پروسیجر ہوتا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان بالکل رجسٹرڈ اداروں کو اس کی پرمیشن دیتی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔